वेलकम बैक टू माय चैनल एंड ब्योरा एकेडमी। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आंकिक प्रश्न देखेंगे, तो इस वीडियो में हम चैप्टर 2 का आंकिक प्रश्न देखने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा अगला 16 मिनट की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो बताना है कि औसत चाल क्या होगा। तो हमारा दूरी दो बार दिया है, मतलब पहला दूरी जो है 16 मीटर है, इसे हम S1 ले लेंगे और S2 भी हमारा 16 मीटर है। T1 4 सेकेंड है और T2 2 सेकेंड है। तो ये दोनों दूरी को हम लोग जोड़ देंगे, 16 16 32 होता है, और दोनों समय को जोड़ देंगे, 4 + 2 6 सेकेंड हो गया। और औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे में कुल समय। तो हमारा कुल दूरी कितना हो गया 32 और समय हो गया कुल 6। जब इसको हम भाग देंगे तो आ जाएगा कितना 5.33 मीटर पर सेकंड, लगभग इतना आएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, किसी यात्री के शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर पर सेकंड में बताना है हमें। तो चूंकि शुरू करने से पहले ही ओडोमीटर का जो रीडिंग था वो 2000 किलोमीटर था और जब समाप्त होता है तो 2400 किलोमीटर है, मतलब कि वह कितनी दूर चलेगी, इन दोनों को जब हम लोग घटाएंगे तभी तो दूरी पता चलेगी ना। तो 2400 में से हम लोग 2000 घटा देंगे तो 400 किलोमीटर आ जाएगा और समय हमारा दिया हुआ है क्या 8 घंटे। तो पहले हमें क्या करना होगा, इसको बदलना होगा किसी में, तो किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा ना हमारा आंसर। औसत चाल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटे में समय। कुल दूरी कितना हो गया 400 और समय हमारा 8 है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब इसे मीटर पर सेकंड में बदलना है तो हमें 5/18 से इसमें गुना कर देंगे और आंसर आ जाएगा लगभग 13.89 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 है, उषा 90 मीटर लंबे तरनताल मतलब स्विमिंग पूल होता है, में तैरती हुई एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आती है। इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है, तो बताना है कि उसका औसत चाल और औसत वेग कितना होगा। तो इसकी लंबाई आपका दिया हुआ है, स्विमिंग पूल का लंबाई दिया हुआ है 90 मीटर, और जब उषा एक सिरे से दूसरे सिरे जा रही है मतलब 90 आपका 180 मीटर, ये भी हमारा दिया हुआ है। समय लग रहा है कितना 1 मिनट, मतलब 60 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। इसका औसत चाल क्या होगा, कुल दूरी बटे में कुल समय। इस फॉर्मूला पे हम लोग पुट करेंगे, कुल दूरी है हमारा 180 मीटर, समय है हमारा 60 सेकेंड, तो हमारा आ जाएगा कितना 3 मीटर पर सेकेंड। अब औसत वेग का क्या होता है, मतलब विस्थापन, प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु। अब बताइए, प्रारंभिक बिंदु जहां से वो स्टार्ट कर रही है और फिर वो लौट कर फिर से आ रही है, तो वो तो अंतिम बिंदु हो गया। जहां से वो जा रही है वहीं पे वो लौट कर वापस आ रही है, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है औसत वेग बराबर क्या होता है, कुल विस्थापन बटे में कुल समय। तो जब विस्थापन ही 0 है तो इसका औसत वेग कितना आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोई कार 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से तय करती है तथा अगले 30 मीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से तय करती है, तो बताना है कि औसत चाल क्या होगा। तो इसमें बड़े अच्छे से मेंशन कर दिया है मैंने कि जो पहला भाग है उसमें क्या है, दूरी 30 किलोमीटर दिया हुआ है, चाल भी आपका दिया हुआ है कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा। समय निकालने के लिए क्या करना होगा, आपका T1 बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को भाग दे देंगे। 30 बटे में 40 कितना आ गया 3 बटे में 4, दूसरा भाग का 3 बटे में 2 आएगा घंटा। तो जो टोटल दूरी है उसको ऐड कर देंगे, टोटल समय है उसको ऐड कर देंगे और फिर औसत चाल के फॉर्मूला पे पुट करके बना देंगे, तो हमारा आंसर निकल के कितना आ जाएगा 26.67 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोई बस 150 किलोमीटर लंबे मार्ग में से पहले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करती है। शेष 120 किलोमीटर मार्ग को बस किस चाल से तय करें कि उसकी औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। तो चलिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, टोटल दूरी जो है, कुल दूरी S दिया हुआ है 150 किलोमीटर, जिसमें पहला दूरी आपका दिया हुआ है कितना 30 किलोमीटर, मतलब S1 आपका दिया हुआ है 30 किलोमीटर, उसका चाल भी दिया हुआ है। औसत चाल जो पहली चाल है V1 30 किलोमीटर प्रति घंटा,
और जो दूसरी दूरी है 120 किलोमीटर, यह किस चाल से जाएगी ये हमें निकालना है, मतलब V2 निकालना है। और औसत चाल टोटल का दिया हुआ है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला पुट करते हैं। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे में कुल समय, जिसमें हमारा औसत चाल दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है, इसमें से समय निकालना है। तो समय का फॉर्मूला यहाँ से जनरेट कर लेंगे। समय बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटे में कुल औसत चाल। दूरी हमारा 150 है और औसत चाल 50 है। यहाँ से 3 घंटा निकल कर आ गया समय। अब देखिए पहला भाग जो था, जो कि आपका डिस्टेंस दूरी दिया हुआ है कितना, 30 किलोमीटर, चाल दिया हुआ है 30 किलोमीटर। यहाँ से अगर हम समय निकालते हैं तो 1 घंटा हो जाएगा। जो दूसरी दूरी हमें तय करना है 120 किलोमीटर, क्या करेंगे हम, जो टोटल हमारा आया है समय और जो पहले वाला समय, दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तभी हमें पता चलेगा बस से कितने समय में वो ट्रैवल करेगा। तो 3 में से 1 घटा देंगे, मतलब 2 घंटा समय आया हमारा। अब बताना है कि बस से चाल कितना होगा। तो हमारा दिया हुआ है यहाँ पे क्या, दूरी दिया हुआ है, अब समय हमें पता चल गया है। अब वही फॉर्मूला पे पुट कर देंगे। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे में समय। दूरी 120 हो गया है और समय 2 हो गया है, इसको भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। विरामावस्था से सीधी सड़क पर साइकिल चलाना शुरू कर राहुल 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करता है। तब वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि साइकिल का शेष अगले 5 सेकंड से घटकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना करना है। पहली स्थिति में जब साइकिल चलाना शुरू कर रहा है तब उसका प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि वह विरामावस्था में था। अंतिम वेग V1 दिया हुआ है कितना, 6 मीटर पर सेकंड। समय भी दिया हुआ है 30 सेकंड। अब हमें निकालना है क्या, त्वरण। हमें पता है त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, V माइनस यू बटे में टी। इस फॉर्मूला पे हम लोग पुट कर देंगे। हमारा V भी दिया हुआ है, U भी दिया हुआ है, T भी दिया हुआ है, तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हुआ पहली स्थिति। अब दूसरी स्थिति जब ब्रेक लगा रहा है उसके बाद का है, तो जब प्रारंभिक वेग यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड, और ब्रेक लगाने के बाद जो अंतिम वेग है वो कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड। समय दिया हुआ है 5 सेकंड। फिर से इसमें त्वरण निकालेंगे, A2 जिसे बोलेंगे, और V2 माइनस V1 बटे में T2 हो जाएगा। 4 माइनस 6 बटे में 5 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7। एक खिलाड़ी एक सीधे पथ पर विराम की स्थिति से दौड़ना प्रारंभ करता है। 5 सेकंड के बाद उसका वेग 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। यदि उसका त्वरण एक समान हो तो त्वरण का मान निकालना है इसमें। तो हमारा प्रारंभिक वेग, चूंकि यह विराम से स्टार्ट कर रहा है इसीलिए प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड। अंतिम वेग हमारा है V बराबर 20 मीटर पर सेकंड। समय दिया है 5 सेकंड। आपसे पूछ रहा है क्या, त्वरण निकालना है, मतलब A निकालना है। हमें सूत्र पता है, A बराबर क्या होता है, V माइनस यू बटे में T। बस इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे हम, 20 में से 0 घटाएंगे और 5 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 है। एक रेलगाड़ी विरामावस्था से सीधी पटरी पर चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग प्राप्त कर लेती है। मान ले त्वरण एक समान है, तो गणना करना है कि त्वरण क्या होगा और इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। तो पहले देखते हैं हमारा दिया क्या क्या है। चूंकि यह विराम से स्टार्ट हुआ है इसलिए प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। अंतिम वेग हमारा दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। समय दिया हुआ है 5 मिनट। मिनट को आप सेकंड में बदल लीजिए तो उसको 60 से गुना कर देंगे तो 300 सेकंड आ गया। त्वरण निकालना है और दूरी निकालना है। तो A बराबर क्या होता है, V माइनस यू बटे में T। तो हम लोग क्या करेंगे, 20 में से 0 को घटा देंगे और बटे में कितना लिख देंगे, समय 300। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 1 बटे में 15, 0.0667 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूरी निकालने के लिए क्या करना होगा, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। दूरी का फॉर्मूला है ये, जिसमें हमारा U 0 दिया हुआ है, T हमारा 300 आया था। हमारा त्वरण निकल के आ गया है 1 बटे में 15 और समय है कितना, 300, उसका स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 3000 मीटर। मतलब दूरी कितना तय किया है, तो 3000 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 है। कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त करती है। तो हमें निकालना क्या है, त्वरण।
और उतने ही समय में कार द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा। त्वरण निकालना है और दूरी निकालना है। तो दिया क्या क्या है, प्रारंभिक वेग मतलब u बराबर दिया हुआ है कितना 18 किलोमीटर प्रति घंटा, अंतिम वेग दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, समय हमारा सेकंड में है। तो हमें पहले किलोमीटर प्रति घंटे को क्या करना होगा, सेकंड मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। निकालना क्या क्या है, हमें त्वरण निकालना है और दूरी a निकालना है और s निकालना है। तो मीटर पर सेकंड में आपको बदलने के लिए क्या करना होगा, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करना होगा और घंटे को सेकंड में बदलने के लिए 3600 से भाग देना होगा। तो दोनों को निकालेंगे तो एक आ जाएगा आपका कितना 5 मीटर पर सेकंड और अंतिम वेग आ जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकंड। त्वरण निकालने के लिए हमें सूत्र पता है, a बराबर क्या होता है v माइनस यू बटे में t। हमारा सब कुछ गिवन है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और दूरी के लिए भी हमने जिससे पहले जो सॉल्व किया क्वेश्चन उसमें ही मैंने सूत्र बताया था, s बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस फॉर्मूला पे पुट कर देंगे और हमारा आंसर कितना आ जाएगा 37.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10, किसी कार में ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है तो उतने ही समय में तय की गई दूरी की गणना करना है। मतलब हमें निकालना क्या है, दूरी। हमारा दिया क्या क्या है, त्वरण दिया हुआ है और समय दिया हुआ है। u हमारा क्या होगा, तो u हमें निकालना होगा। अंतिम वेग क्या होगा, तो अंतिम वेग हमारा शून्य होगा। क्यों होगा शून्य, क्योंकि कार क्या होती है, रुक जाती है। और त्वरण क्या होगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन चूंकि यह विपरीत दिशा में जा रही है इसलिए यह क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। समय हमारा 2 सेकंड दिया हुआ है। सूत्र है आपका s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जिसमें u भी हम लोग क्या ले लेंगे, तुरंत बाद क्या है ब्रेक लगने के तुरंत बाद, इसलिए u भी हम 0 ले लेंगे और जस्ट पुट कर देंगे इस फॉर्मूला पे। हमारा आंसर आ जाएगा कितना -12। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है आपका, किसी महामार्ग पर चलती हुई किसी मोटर गाड़ी के वेग के परिवर्तन की दर 5 सेकंड तक स्थिर है। इतने समय में इसका वेग 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो त्वरण का मान क्या है और इतने समय में मोटर गाड़ी कितनी दूरी तय करती है। मतलब हमें निकालना है त्वरण क्या है, मतलब a बराबर क्या होगा और दूरी मतलब s बराबर क्या होगा। हमारा दिया क्या क्या है, प्रारंभिक वेग u बराबर दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, अंतिम वेग v बराबर दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड, समय दिया है हमारा 5 सेकंड। तो चलिए सबसे पहले तो हम त्वरण का गणना कर लेते हैं। कैसे, हमें पता है a बराबर क्या होता है v माइनस यू बटे में t। इसको सॉल्व करेंगे हमारा कितना आ जाएगा त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब दूरी निकालना है। दूरी के लिए जस्ट वही फॉर्मूला रिपीट करेंगे। s बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u हमारा दिया हुआ है, t भी दिया हुआ है, a भी है और t भी है। बस इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा क्या 75 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, एक कार की चाल 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो कार का त्वरण ज्ञात करना है। बहुत इजी है। हमारा प्रारंभिक चाल दिया हुआ है कितना, u बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, अंतिम चाल दिया हुआ है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, समय भी दिया हुआ है कितना 10 सेकंड। निकालना क्या है, त्वरण। तो क्या हम इसे डायरेक्टली फॉर्मूला पे पुट कर देंगे, नहीं। देखिए आपका यूनिट देखना है हमें, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा, और समय हमारा सेकंड में, तो उसका यूनिट हमें बदलना होगा। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। मतलब कि 20 को 1000 बट्टे में 3600 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 5.56, और 50 किलोमीटर प्रति घंटा को बदलेंगे तो आ जाएगा 13.89 मीटर पर सेकंड। अब बस इस सूत्र पर डाल देंगे, a बराबर क्या होता है v माइनस यू बट्टे में t। तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 0.833 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13 है, विरामावस्था में गतिशील होकर किसी वस्तु का त्वरण 8.5 मीटर पर सेकंड हो जाता है। वस्तु द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करना है। मतलब हमें दूरी निकालना है। चूंकि विरामावस्था से यह स्टार्ट हो रहा है इसलिए प्रारंभिक वेग क्या होगा, शून्य होगा। त्वरण आपका दिया हुआ 8.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समय भी दिया हुआ है कितना 1 सेकंड। फॉर्मूला क्या हो जाएगा दूरी का, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जिसमें हमारा u भी पता है, t भी पता है, a भी पता है और t भी पता है। बस इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे और हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4.25 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, विराम से प्रारंभ करके एक वस्तु 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलती है। इसके द्वारा प्रथम 5 सेकंड में तय की गई दूरी की गणना करना है। हमारा दिया क्या क्या हुआ है,
विराम से प्रारंभ हो रही है, मतलब u बराबर क्या है, 0 हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड। त्वरण हमारा दिया हुआ है 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समय दिया हुआ है कितना, 5 सेकंड। दूरी निकालना है, फिर से दूरी का वही फॉर्मूला s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u हमारा 0 है, t 5 है, त्वरण हमारा 16 दिया हुआ है और समय फिर से 5 है। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 200 मीटर। क्वेश्चन नंबर 15 है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिशील किसी कार की चाल 6 सेकंड में 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो कार का त्वरण ज्ञात करें। बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर से वही रिपीट क्वेश्चन ही आ रहा है। आपका प्रारंभिक चाल कितना दिया हुआ है, u बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, अंतिम चाल v बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, समय दे रखा है 6 सेकंड, त्वरण निकालना है। तो चूंकि हमें यूनिट देखना होगा, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदल देंगे और फिर बदलने के बाद इस सूत्र पे पुट कर देंगे। a बराबर क्या होता है, v माइनस यू बट्टे में t, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1.85 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, कोई वस्तु विरामावस्था से अपनी गति प्रारंभ करके एक समान त्वरण के साथ चलती है और 5 सेकंड बाद उसका वेग 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। त्वरण तथा तय की गई दूरी निकालें। तो चूंकि यह विरामावस्था से वस्तु स्टार्ट हो रहा है, इसलिए प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड, अंतिम वेग 4 मीटर पर सेकंड, समय 5 सेकंड है, तो a निकालना है और दूरी निकालना है, s निकालना है। सूत्र यहाँ पे क्या लगेगा, त्वरण के लिए v बराबर u प्लस at, जिसमें हमारा v दिया है, u दिया है और t दिया हुआ है, a निकालना है। a निकल जाएगा यहाँ से कितना, 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूरी के लिए वही सेम फॉर्मूला लगेगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बस इस पे पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 10 मीटर। दूरी कितना है, 10 मीटर। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, कोई वस्तु विराम की स्थिति से 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ चलती है। 250 मीटर चलने के बाद इसका वेग क्या होगा, इस दूरी को तय करने के लिए कितना समय लगेगा। तो चूंकि विराम की स्थिति था, तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, u बराबर 0, त्वरण हमारा दिया हुआ है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और दूरी दिया हुआ है कितना, 250 मीटर। निकालना क्या है, अंतिम वेग v और t निकालना है। तो इसके लिए जो सूत्र होगा वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो हमारा v निकालना है, u हमारा क्या है, दिया हुआ है और a भी है और s भी है। इसको पुट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 15.8 मीटर पर सेकंड। और समय निकालने के लिए v बराबर u प्लस at, इससे पुट करेंगे तो हमारा लगभग आंसर आएगा कितना, 31.6 सेकंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।